तो मेरे मित्र पीपी सिंह जी इस समय दूरभाष पर हमसे चर्चारत हैं। इन्होंने हमारे कुछ वीडियो देखे हैं और ये वीडियो के संबंध में अपनी धारणा, अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे। तो चलिए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इन्होंने वीडियो में क्या पाया, क्या देखा। देखो, जो वीडियो की बात है, जी मैंने आपको कारण बताया था कि क्यों मेरा बीच में रोक गया था। जी। नहीं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं था, दैट वाज द रीजन। ओके, मैंने आपको बताया था, मैं कहना भी नहीं चाहता था। चलो, जी तो वो मैंने आज शुरू किया है। जी। आपको रात। एक बात मैं आपसे कहूं, हाँ, कहिए। यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपको अंदर से एनर्जी महसूस होगी। आप चाहें तो एक सप्ताह इसका जो है ना देख के और फिर एक सप्ताह बाद हम बात करेंगे कि आपको ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मैं गारंटी चलो, लेता हूं कि आपको एक हाँ, सप्ताह में लाभ दिखने लगेगा। हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं गारंटी ले रहा हूं भाई। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जी कि आपको रेगुलरली मेरे कमेंट्स मिलेंगे। बहुत सुंदर। आज के बाद हो सकता है आज भी रात को, क्योंकि मैं 2 टाइम फोन खोलता हूँ। जी अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। जी जब आपका आया मैं तैयार हो रहा हूँ, जी। तो रात को और सुबह को मैं खोलता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने अभी आज आप। आज ये बताइए मुझे, हम्म, मैंने कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम्म, डराना आवश्यक हो गया है हम्म। और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट से आप कहां तक सहमत हैं? मैं अ, आधी नॉलेज के साथ कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। मुझे पूरी नॉलेज आज हो जाने दीजिए। हम्म। आपको रेगुलर कमेंट्स मिलेंगे। मुझे ये लगता है, मैं आपको जिंदगी की फिलॉसफी बता देता हूँ। जी। हर कोई एक नेविगेशन प्रोसेस करता है, हर कोई। हम्म। उसका नेविगेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम्म। आपने देखा होगा, कई आदमी मुश्किल में घबरा जाते हैं, कई और ताकत पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही। आप उसको नेविगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो क्यों कमजोर हो जाता है, वो क्यों, क्योंकि वो नेविगेट एक जानते ही नहीं। एक आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। एक नहीं, नदी है एक मिनट, हाँ, जो बोलो। आपने नेविगेशन की बात कही, तो थोड़ी देर के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेविगेशन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं दो। मैं वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम्म। उनकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं, मेरी अभी नॉलेज नहीं है। नहीं छोड़िए, मैं उनके दो उदाहरण देता हूं, उसको नेविगेशन के क्या निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं आपसे सुनना चाहूंगा, और ये बात अपन ओके, 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। ओके, ओके, पहला हुआ बताइए। कि उन्होंने 3 एक्ट लाए जो अडानी और अंबानी के प्रेशर में लेके आए, और इसके लिए अडानी ग्रुप ने और अंबानी ग्रुप ने करोड़ों की मशीनें खरीदी जो अभी धूल छाट रही है। हम्म, तो मतलब दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ब्रिंगिंग दोज 3 एक्ट्स, राइट? यदि हम्म, यदि किसानों के वो एक्ट जो है यदि रद्द नहीं होते तो किसान अडानी और अंबानी के बधुआ मजदूर बन गए होते। इससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं रहती, हम्म, राइट? हम्म, मैं आपको बता दूं, माननीय हम्म। नरेंद्र मोदी जी कभी इन एक्ट को जो है ना निरस्त नहीं करते यदि किसानों की किस्मत से उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने नहीं होता। मैं लिख के दे रहा हूं उस बात को। हम्म। तो उनकी किस्मत से उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और इनको झुकना पड़ा। अब नेविगेशन के दूसरे उदाहरण को हम देना चाहेंगे, अभी चंद दिन पहले का, जिसमें ड्राइवर्स की मांग के आगे झुक गए। अब आप ये बताइए, आज जितने भी वाहन चल रहे हैं विशेष तौर पर ट्रक्स, क्या 80% या उससे अधिक ड्राइवर्स अल्कोहल या ड्रग का सेवन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते क्या वो पब्लिक कैरियर की जगह परलोक कैरियर नहीं बन गए हैं? हैं, बिल्कुल है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने दुबले पतले चरित्र के व्यक्ति हैं
कि इन हत्यारों से डर गए वो। तो ये दो नेविगेशन ये बता रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को डराया जा सकता है, डराने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ओके, हर इंसान की कमजोरी को पहचान ले। अब हमने इनको डराने का तरीका निकाल लिया है, और ये डराने का तरीका रामचरितमानस में दिया गया है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, यदि आपको याद होगा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होई ना प्रीत। तो ये भगवान राम ने कहा है कि भय पैदा करो तब प्रीति पैदा होगी। राइट? अब जो है, यदि आप नरेंद्र मोदी जी से में भय पैदा कर पाएंगे तो प्रीति भी पैदा होगी, और उस प्रीति से माननीय नरेंद्र मोदी को अभी जो इतनी कवायद और ईवीएम मशीन से लेकर मालूम नहीं क्या क्या कवायद बेचारों को करना पड़ रही है, तब उन्होंने 303 सीटें कबाड़ पाई हैं। यदि हम डराकर जो प्रीति पैदा करेंगे तो छत पे चढ़कर हम उनको समर्थन भी देंगे। यदि वो 21 लक्ष्यों को उतारने के लिए यदि 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो कुछ परिणाम तो हम चुनाव के पहले उनको दे देंगे, कुछ परिणाम चुनाव के पहले दे देंगे, और छत पे चढ़कर 100 करोड़ लोगों के माध्यम से 303 नहीं, पूरी 543 सीट उनको जिता देंगे, और उन्हें ईवीएम मशीन का सहारा नहीं लेना होगा। तो ये प्रीति का उचित कारण है कि नहीं है? भय और प्रीति दोनों का उचित कारण है कि नहीं है? वन ऑफ द रीजन, यस। ओके, नहीं तो इस प्रीति भी पैदा हो जाएगी ना, जब उनको ये अपना स्वार्थ पूर्ति, वन ऑफ द रीजन, यस। भय पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, भय से, अरे भय तो 2 मिनट में पैदा होगा। देखो, मैं कहता हूँ भय से कई चीजें उपजती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं कह रहा हूं भय से ही काम होता है। आप आज हत्या क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 302 का केस में आसानी से आपको जमानत नहीं मिलेगी। यदि आप इसको अवेलेबल बना दीजिए, कल हत्याओं की संख्या 10 गुनी हो जाएगी। यदि हत्या के केस को एक अवेलेबल ऑफेंस बना दिया जाए, आपको चारों तरफ लाशें बिछी हुई नहीं दिखने लग जाएंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इसीलिए वन ऑफ द रीजन बोला, क्योंकि लालच एक और लोभ एक और बहुत बड़े कारण हैं। तो लालच और लोभ भी तो आ गया ना। हमने उनको लालच दे दिया कि हम आपको 543 सीटों पे जिता देंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, एक राजनेता को इससे बड़ा लालच तो और कुछ नहीं सकता। मैं भय पे फोकस कर रहा हूँ। नहीं, मैं लालच पे भी आ गया हूँ ना, जिसको हम प्रीति कह रहे हैं, वो लालच भी तो है सर। देयर आर मैनी एक्सप्लेनेशन। हाँ हाँ, मैंने जो समझा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। मैंने ये कहा जी। अब 2 एग्जाम्पल लेते हैं, फोकस करते हैं। जी। 3 एक्ट्स जो बने थे। जी। देखो, ये बात बड़ी क्लियर है। जी। वो एक्ट्स क्यों बने थे और क्यों वापस लिए गए? शायद मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उन कारणों को आपके मतानुसार सही बताया कि नहीं बताया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने भय और प्रीति एक चौपाई पढ़ी। जी। जो मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, राम जी बिल्कुल ठीक है। मैं उससे सहमत हूँ जी। उसके आपने मुझे 2 चीजों पे तबसरा करने को बोला जी। एक एक्ट्स के ऊपर में और एक ड्राइवर एक्ट के। जी। अब 100% ड्राइवर किलर्स नहीं है। 80% कहा मैंने, शायद मेरा आंकड़ा नहीं, आपने 80 ही कहा, आपने 80 ही कहा। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादातर, मैं परसेंटेज तो नहीं कह सकता, ज्यादातर नशे का सेवन करते हैं, ये भी सच। कई मर्सिनरीज बन गए हैं, ये भी सच। अब
कानून क्यों वापस लिया गया या उनको आश्वासन दिया गया? आपको नहीं लगता उसमें है आपने आपने नहीं लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव ही मुख्य कारण था? नहीं, मैं वो अभी 3 कानून पे आते हैं। जी 3 कानून जो वापस लिए गए, जी उत्तर प्रदेश का कारण इज इन डोमेन एंड इज नोन टू एवरीबडी। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव था, ये भी सच्चाई है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि ये वन साइडेड व्यू है। इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। जो साइड मैं नहीं देख पा रहा हूं उसके ऊपर आप जरा रोशनी डालें। नहीं, मैं अगर मेरे पास रोशनी होती तो मैं अभी बता देता। मैंने इसीलिए आपसे कहा ना, जी लेट मी बी फुली इक्विप्ड। चलिए बिल्कुल ठीक है। मैं कोई भी चीज पे कोई भी कमेंट बिना उसको पूरा जाने पहचाने नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही यही एक विवेकशील व्यक्ति की पहचान भी है। नहीं, मुझे में कुछ कमियां हो सकती हैं, ऐसी ये नहीं है, कमियां नहीं है, ये विवेकशील चिंतनशील जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। लेकिन मुझे ये जानना, मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई कमेंट करो तो उसकी पूरी सच्चाई जाना। अब नंबर 2 पे आते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स पे। जी अभी ड्राइविंग आपने देखा होगा एक जरूरत भी हो गई है। हम्म। आपको एक बड़ी स्मॉल एग्जांपल समझाता हूँ, स्मॉल से। जी मैं कहीं दिल्ली में पोस्टेड था, जी मेरे एक सीनियर ऑफिसर आईएएस पोस्टेड थे वहीं पे। जी एक दिन अचानक वो मुझे कहते, यार साइन कर दे। ओके मैंने कहा सर है क्या यार, ये अचानक क्या? कहते ये मेरी विल है। ओके उन्होंने उन दिनों नई नई मारुति ली थी, जो ओके उन्होंने बताया मुझे। ओके। मारुति चलाने का भी शौक होता था, नई नई आई थी इंडिया में। हाँ हाँ वो दिल्ली से गुड़गांव फार्म हाउस पे जा रहे थे। जी अब बीच में एक 4 फीट का 3-4 फीट का डिवाइडर होगा। हाँ हाँ उसको 18 ना 20 चक्के ट्रक, मुझे याद नहीं है, हम्म वो तोड़ता हूँ उनकी गाड़ी में लगा यार। हम्म। और वो 2 महीने बेहोश रहे। अरे राम राम राम। उसके बाद जब थोड़े से स्वस्थ हुए थे, अपनी बिल बनाने लगे, मुझे कहते साइन कर हम्म। एज ए विटनेस। हम्म। तो मैं आपको ये कहता हूँ, ये सही में एक्सीडेंट था। नहीं, वो ट्रक वाला उनको जानता नहीं क्यों उनको मारता यार। नहीं, ये जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हत्या करने के इरादे से आपको एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कह यदि वो हाँ, ड्रग लेके चला रहे हैं तो गैर इरादतन हत्या तो हो गई ना। अगर ड्रग्स है तो वो ड्रग ड्रग तो जो है ना, आप देख लीजिए, कहीं भी जाकर देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं इसमें आपको कमी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं सर आपसे यही कहा मैंने हम्म। कि पहले मुझे पूरा ज्ञान ले लेने दीजिए, जरूर जरूर फिर जरूर। ये फिर तो कमेंट करूंगा। ये आपके विवेकशील व्यक्तित्व को जो का परिचायक है, मैं आपकी सराहना करता हूं। फिर मैं ऑनेस्ट जो कमेंट है वो करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि कमेंट के साथ साथ आप हमारे साथी बने और इस लोगों को जगाने में भी हमारा साथ दें, और इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि तो आपके चारों तरफ जो है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। आपका सोच और चिंतन में बदलाव होगा, जिसके कारण आप स्वस्थ हो जाएंगे। अभी मैथिली इसके 2 विषय, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। हम्म एक तो है आपका चरित्र। हम्म मैं दोस्त उसके बारे में बिना किसी लग लपेट के कह सकता हूँ कि हम्म। मैं मैथिली शरण का श्रद्धालु हूँ। इसमें मुझे कोई तो ये इसमें मुझे कोई है?
नहीं, इसे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी जी जी। क्यों हूँ? बिकॉज ही हैज द करेक्टर विच वन ऑफ द मिलियंस हैव गॉट। हम्म। उस उनका जो कंडक्ट है वो इतना शानदार है, किसी को पसंद हो ना हो मैं नहीं जानता। आप तो देख रहे हैं बैचमेट को जो है ना वो फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। मैं उस पे भी आता हूँ। देखो, जो बैचमेट्स की बात है, जी कोई जरूरी तो नहीं मैं उनसे सहमत हूँ। जी अभी हम 60 सब क्रॉस कर चुके हैं 100%। जी फिर भी मैंने देखा है लोगों में अभी विवेकशील नहीं बने हैं। जी। अरे भाई, हमारे बैच में हम्म अगर 60 के ऊपर भी जेलसी है हम्म या कुछ और दुराचार भावना है हम्म। तो नहीं होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। और कॉन्स्पिरेसी तो बहुत दूर की बात है। जी कॉन्स्पायर करना इट मीन्स आप कोई पाप के भागीदार बन रहे हैं। उसको 120B में बड़ी शानदार एक्सप्लेन किया गया। बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपको वहाँ कॉन्स्पिरेसी की जलान कहीं कहीं महसूस होती होगी मुझे लगता है। नहीं, मुझे हुई है। मैं देखो ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मुझे हुई है हाँ कॉन्स्पिरेसी की भी और जेलसी की भी। जी लेकिन मैं बिना किसी लग लपेट के कह सकता हूँ किसी के भी सामने मैं मैथिली का श्रद्धालु हूँ। किसी को ऑब्जेक्शन कहीं भी कह लो वालो ये बात। अरे मैं तो कायल हो गया हूँ, ये शब्द आज अपने बैचमेट के प्रति तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि बैचमेट के प्रति श्रद्धालु होने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, देखो दोस्त, पता क्या है, जी यू हैव गॉट ए कंडक्ट विच इज हंड्रेड्स इन मिलियन, कहा बिलियन भी कह सकते। जी क्योंकि मैंने देखा मांस से जो मनुष्य होता है जी उनके चरित्र में कोई न कोई विकार होता है। जी जी भगवान राम जैसा हर कोई नहीं होता। जी जी अरे, भगवान राम ने सुबह में राज्यभिषेक होना था, रात को आपने कह दिया कि जंगल में जाओ। जी जी। मुझे आज के दिन में बताओ कितने लोग ये छोड़ देंगे राजबाग? ठीक कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ सुबह ओथ टेकिंग सेरेमनी थी सुबह। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए दोस्त, किसी की अच्छाई बुराई हमने क्या लेना ही है। बिल्कुल ठीक कहा आप। नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई है तो मुझे बता दो, सदैव जीवित को दे, कभी कोई रहा है तो मेरी नॉलेज तो नहीं है ये। जी जी जी। भगवान भी बनकर आए इस मनुष्य के देश में तो उनको जाना पड़ा। बहुत सही कहा, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। उसको उसको जाना ही है। हम्म, बाकी क्या रह जाता है? कंडक्ट। ठीक कहा आपने। आज आपने भगवान राम का एक उच्चारण किया। जी क्यों किया? क्योंकि भगवान राम तो कृष्ण से भी पहले आए थे यार। जी उनको गए तो 5000 साल से भी ज्यादा हो गया होगा। जी लेकिन आज भी उनकी एग्जाम्पल दी जाती है क्योंकि उनका कंडक्ट था। जी आज जिसकी एग्जाम्पल एक मनुष्यता दे रही है। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथिली आप जो कर रहे हैं जी जी। समाज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप अपने लिए जो करना था कर लिया, हो गया, बस दैट्स एनफ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। रिटायरमेंट के बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप समाज के लिए कर रहे हैं। पीपी एक बात शेयर करूं आपसे? हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि शायद मेरा जीवन ही इसीलिए था, जो मैं रिटायरमेंट के पहले कर रहा था वो सिर्फ जो है एक चरित्र का निर्माण था।
हम्म, असली काम तो ये अब कर रहा, हम्म, वो काम नहीं था। जैसे हम्म, एक मूवी में एक हीरो या खलनायक का चरित्र जो है विभिन्न घटनाओं से मिलकर बनता है, शायद हम्म, ये उसी चरित्र का निर्माण ईश्वर करा रहा था। और जब भी उसने आपको परखा, आपको तराशा, आपको चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाने के पीछे उसका मकसद आपको कष्ट देना नहीं था, बल्कि आपको ढालना था। चाहे उसे आप उस समय समझ पाए हो चाहे ना समझ पाए हो। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ जी कि कोई पिक्चर में उसका करैक्टर निर्माण किया जाता जी है इवेंट घटनाओं के द्वारा, ये सही बात है। जी 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 ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जी 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 तो मुझे ये लगता है ये सच हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जी पहले चरित्र निर्माण हो रहा था, जी 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 आपको ढाला जा रहा था, आपको जिससे डाला जा, बिल्कुल जिससे ठीक आप बात। आप जिस आप ये बताओ, जिस भाषा में और जिस जज्बे के साथ मैं कह रहा हूं, आपको एक भी व्यक्ति कहते दिख रहा है क्या? मैंने वही कहा। जी आपने मेरी अगर पहले बात सुनी हो जी जी कि मैत्री का मैं श्रद्धालु हूँ। जी 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 श्रद्धालु कौन होता है? जो श्रद्धा रखता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्रद्धा कौन रखता है? जो कहता है काश में ऐसा हो सकता। जी 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 आप उसकी डिटेल्स में जाइए। जी मेरा ये सोचना है, जी अब 2 4 साल 5 साल अगर नौकरी मिल भी जाएगी, साला नौकर भी मिल भी जाएंगे, अरे यार आप चाय बना लेंगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मनुष्य का शरीर बना ही इसलिए कि वो अपना काम आप कर सके ही यार। बिल्कुल ठीक बात है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। अगर ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ ही होंगे यार, नथिंग एनी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कमिंग कमिंग टू द पॉइंट, मैंने तकरीबन कल से ही कर दिया था लेकिन आज से ही रेगुलर कर दिया है जो आपका क्राइम फ्री भारत है। जी कल से आपको मेरे रेगुलर कमेंट्स मिलेंगे। आई एम ग्रेटफुल सर। ओके। नंबर 2, नहीं सर, आई शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी। जी 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 अदरवाइज राउंड कि किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। जी दूसरी बात, बैचमेट्स की, जी आई एम गोइंग टू टेक देम हेड ऑन। छोड़ो यार, काय को परेशान है, काय को अपना नहीं, देखो दीवार से सिर क्यों मैं मारना है यार? इट विल ये अननेसरी। सुनो। देखो, वी विल गेट मैं हर्ट आउट ऑफ इट। हम ही लोग उससे नहीं, चोटिल हैं। हम हर्ट नहीं होंगे। जी अगर सुनो मेरी बात दोस्त, जी अगर कोई पाप करता है जी तो पश्चाताप तो उसको होना चाहिए, मुझे क्यों होना चाहिए यार? आप ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप। मैं गलत करता ही नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जो करता हूँ लेकिन मैं ये कह बहुत रहा हूँ कि हम क्यों इनके फटे में अपना पैर डालें? जाए, जो जैसे हैं वैसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, दो चीजें होती हैं। जी एक होता है पहाड़ से सर मारना, जी वो निश्चित है कि सर टूटेगा, जी उसमें कोई, लेकिन सर से सर मारने में कोई बुराई नहीं है। उस दूसरे सर को भी कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। एग्जैक्टली। देखो, आपने एक चीज देखा हो, जी राक्षसों और देवताओं की भी लड़ाई हुई थी। जी अब कुदरत का ये नियम है कि ये दो शक्तियां हमेशा रहती हैं। बहुत सही, तो बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो राक्षस शक्ति है, जी अगर सुनो, मेरी एक बात सुनेंगे आप? बिल्कुल जोर से सुनेंगे। ओके, सुनिए सर। हम्म। हमारे ग्रुप में कोई अश्लील पोस्टें भी डालता है। जोर से डालते हैं,
और बेभाव डालते हैं और बहुत ही घटिया डालते हैं। ओके, हम उसको भी टॉलरेट करते हैं ना? उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, उसको सीक करते हैं। नहीं नहीं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, हाँ हाँ। लेकिन टॉलरेट तो करते हैं ना यार। कि नहीं वो उसको, डाल रहा है तो उसकी मानसिकता है। नहीं उसको डिलीट कौन करता है? कोई नहीं डिलीट करता। मैं आप, करता हूँ। अच्छा, फॉर मी वाले में डिलीट हो जाता होगा ना आपके अपने मैं लिए। नहीं 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 सर, मैं देखता ही नहीं, मैं उसको डिलीट मार देता हूँ। अच्छा, ओके 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 ओके। उनकी कोई अच्छी पोस्ट भी होती होगी तो मैं उसको भी नहीं देखता, जी 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 उसको भी डिलीट मार देता हूँ। ये जी। आदमी ऐसा ही है, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई पॉजिटिव थॉट की डाल रहा है, हम्म। दैट पर्सन शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया में बहुत तरह का ज्ञान है। जी। मुझे क्या चाहिए, ये मुझे ही फैसला करना है दोस्त। बिल्कुल सही है, ये बात ये हमें ही तय करना होगा। बिल्कुल सही बात है। आप एक गंदगी का ढेर है, जी। आप देखो उसमें कम से कम 5-10 तो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, डिफरेंट लोग आते हैं। कोई प्लास्टिक उठा लेता है, कोई गत्ता उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, उसी को वो बिक्री करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब दोस्त ये तो उनकी इच्छा है, उनको क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं कौन हूँ बोलता हूँ किसके ऊपर? मैं तो अपना ही डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे पॉलिथीन चाहिए कि गत्ता चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं जी। तो यार, एज ए गुड सिटीजन आई मस्ट कोऑपरेट विद यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यहाँ ये से थोड़ा और आगे जाऊंगा कि यदि सहभागिता संभव है तो वो भी करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों इसलिए करना चाहिए? क्योंकि अब हम सुरक्षित हैं, हमें रीजनेबल पेंशन मिल रही है, हम जो है समय पास करने के तौर तरीके खोज रहे हैं। तो इस बदलाव के रास्ते में यदि हमारी थोड़ी सी भूमिका और थोड़ा समयदान हो जाए तो हम अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप के जाने के लिए प्रयासरत हैं। आई एग्री विद यू, वी आर मच मोर सिक्योर जी। रादर द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। वेरी ट्रू। और उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास समय काटने का एक संकट भी है। तो यदि समय काटने के लिए एक अच्छा सकारात्मक साधन मिल जाए तो हमें ऐसे साधन के प्रति थोड़ा सा धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये इसका, हम्म मैं तो इसको कह रहा हूँ इस कार्यात्मक है। मैंने यही कहा है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ही शुड बी अप्रिशिएट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सो इसलिए जहाँ हम देखो कोई गंदगी डालता है, जी। मैंने आज तक कोई पोस्ट नहीं पढ़ जो उसको नहीं पढ़ी जो जी। उसको बोले कि ये क्यों डाल रहे हो भाई। हम्म। मैं ये कहता हूँ, एक हरिवंश राय बच्चन ने शायद पोएम लिखी थी, माए के ऊपर है, माई कदा क्या, हाँ हाँ, मधुशाला के ऊपर। करेक्ट। मधुशाला, मधुशाला, करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, मधुशाला। जी हालांकि जहां तक मैं जानता हूँ हरिवंश राय बच्चन पीते नहीं थे, जी लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे, मधुशाला का मधु शराब से कोई लेना देना है ही नहीं, जी वो जिंदगी की फिलॉसफी है। जी कोई भी रास्ता ले लो, उस रास्ते पे चलते रहो, वो जी जिंदगी की फिलॉसफी है दोस्त। जी जी जी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए किसको क्या चाहिए ये वो सोचेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने जैसे आपको कहा, कुछ लोग इतने फालतू, मैं तो देखता भी नहीं, डिलीट मार देता हूँ यार। जी। ये हो सकता है कि उनकी कुछ अच्छी पोस्टों पे भी डिलीट लग जाती हो ठीक कह रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें रहती हैं और लोग हो बाग सकता उसे है, मुझे नहीं पता। बड़े प्रयास से संजो के भेजते हैं। नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता। नहीं, ये मैंने भी महसूस किया कि बहुत सारी चीजें बहुत
बहुत सारी चीजें, आधी नहीं, मतलब मेरा कहना मतलब है 40-50% चीजें आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से खोज के लाई गई होती हैं, जो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होती हैं, अपने आप में एक वैल्यू ऐड करती हैं और हमारे ज्ञान को भी संवर्धित करती हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। जी 5-6 तो पढ़ने के काबिल हैं, जी जी, जिसमें से एक संतोष मचेरला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आप हैं, जो विवेक को कभी कभी सुदीप लगकर दिए डालते हैं, जी कभी कभी। जी बाकी तो गुड मॉर्निंग कर लिए यार, गुड इवनिंग, ये तो यार बहुत सारी उम्र यही देखा है यार। जी 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 गोल्फ ही देखी है यार। जी 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 कई पॉलिटिकल प्रचार भी करते हैं, चलो उनकी अपनी इच्छा, मैं क्या। जी लेकिन मुझे वो चीज अच्छी लगती है जो विवेक को झिझोड़े। जी इसलिए ये जो दो आपने बातें कही, जी 3 एक्ट और ड्राइविंग एक्ट जी और भाई वाली जो राम की वो है, हम्म, लेट मी गो टू द फुल ट्रूथ। हम्म, भाई वाली से मैं पार्शली, ठीक इट बात, इज वन ऑफ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरे रीजन जो उसमें प्रीत कहा है, लालच कहा है, तो वो कंपोनेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि यस, आई आप एग्री विद। आप ये देखो ना, जैसे आप इतनी कवायद करके फर्जी डिग्री से लेके ईवीएम मशीन के मैनिपुलेशन तक के आरोपों को झेल रहे हैं, उनको बिना झेले यदि आपकी सीटें 303 से बढ़ के 543 हो जाएं और वो क्राइम फ्री भारत के जो 10-10 को जोड़ के 9 दिन में 100 करोड़ लोग हो रहे हैं, वो इसके वाहक बने, तो बताइए ये लालच पर्याप्त है कि नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, जी वो वन साइडेड व्यू है, मैं एग्री करता जी 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 हूँ। लालच किसी भी आदमी को या लालची आदमी, किसी भी तो नहीं, लालची आदमी को विवश कर देता है कि वो कुछ करे। हम सब लोग कहीं ना कहीं लालच के शिकार होते हैं। जैसे अज्यूम करिए आप मंदिर जा रहे हैं, तो उसमें भी लालच है, उसमें भी लालच है। मोस्ट ऑफ अस, यस यस, वही मैं कह रहा हूँ। तो यदि आप कुछ लोग जो है ना मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं, कुछ मंदिर के बाहर मांगते हैं दोनों ही भिखारी। सर आई एग्री विद। तो यदि हम चाहे तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सब भिखारी हैं। यस, टू सम एक्सटेंट यस। सही बात है, सही बात है। चलिए, आपको कहीं बाहर निकलना था, आप आज अध्ययन कर लें, फिर कल अपन विस्तार से बातें करेंगे। ओके सर, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय हिंद, जय।